एक डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल गुप्ता जी हैं, कमेंट कर रहे हैं कि कश्मीर में पंडितों को बसने से रोकने के पीछे केवल कश्मीर के चुनाव नहीं बल्कि देश में 2024 के चुनाव की तैयारी की नजर से देखा जाना चाहिए। प्रियंका जी, क्या आप डॉक्टर निर्मल गुप्ता के इस लाइन से सहमत हैं? क्या ये 2024 के पहले की पृष्ठभूमि है कश्मीर में टारगेटेड मर्डर? शॉक्ड नहीं हूँ संजय जी, ये तो पुरानी रणनीति रही है इस पार्टी की, जो रूलिंग पार्टी है। अभी भी जब से ये कश्मीर फाइल्स मूवी आई है तब से इतनी ज्यादा किलिंग हो गई। अभी अभी नाम मैं निकाल रही थी, मक्खनलाल बिंद्रू जी का, वीरेंद्र पासवान जी, सुपिंदर कौर जी, दीपक चंद जी, राहुल भट्ट जी, एक पुलिस कांस्टेबल जो सैयद तौकीर, जस्टिस सैयद तौकीर के सिक्योरिटी में थे, उनकी डेथ हो गई। अमरीन भट्ट जी को मार दिया गया और आज रजनी बाला जी को मार दिया गया। ये सब सिविलियंस हैं, ये सब सिविलियंस हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस मूवी ने डेफिनेटली हेट्रेड बढ़ाई है, डेफिनेटली एक तरफा दिखाया है। अब जैसा अशोक जी भी बता रहे थे कि उन्होंने, जो लोग पहले हेल्प करने को आते थे, इकट्ठे रहते थे, एज नेबर्स रहते थे, तो जब एक प्रधानमंत्री खड़े होकर ऐसी फिल्म को प्रमोट करेंगे जिस फिल्म को सिंगापुर ने बैन कर दिया, ये कहते हुए कि ये हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, तो उस मूवी का असर देखने को मिल रहा है हमें। तो इसमें पूछा जाना चाहिए कि आप बात करते हैं 2014 में बीजेपी ने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम 15 लाख की बात भी कही थी और ये भी कहा था कि कश्मीरी पंडित को वापस उनके घर जाया जाएगा, सुरक्षा मिलेगी, लाइवलीहुड मिलेगी। तो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की, क्या रिहैबिलिटेशन किया, कितनी जॉब्स प्रोवाइड की, और पर ये करेंगे कैसे अगर ये स्कीम लॉन्च भी कर दे? इनके पास कोई डाटा ही नहीं है आज की डेट में। इनको ये नहीं पता कितने कश्मीरी पंडित छोड़ के गए कश्मीर वाली को, इनको ये नहीं पता कितने कश्मीरी पंडित को निकाला गया, कोई डाटा ही सामने नहीं आता संजय जी। तो ये आई वुड लुक एट इट एज प्रोपोगेंडा, और फिल्म के मीडियम से प्रोपोगेंडा, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने बखूबी प्रमोट भी किया। प्रियंका जी, आपकी पार्टी कुछ कोशिश करेगी कश्मीर के पंडित वापस जाएं? दिल्ली में आप लोग हैं, कश्मीर पंडित दिल्ली में भी परेशान हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमने रिहैबिलिटेशन के लिए, और साथ में रिहैबिलिटेशन तो किया ही है, और साथ में रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज के लिए हमने मांग उठाई थी कश्मीरी पंडित के लिए। तब इनकी बीजेपी की पिंकी आनंद, जो एक लॉयर हैं और बीजेपी की वरिष्ठ लीडर भी हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कोर्ट में और मना किया कि ऐसी रेगुलराइजेशन ना करने दी जाए, क्योंकि सर्विसेज से कंटेंशियस इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर रेगुलराइज कर देंगे तो पेंशन भी देना पड़ेगा उनको, स्कीम्स भी, सारी बेनिफिट उनको मिलेंगे। तो इस बात पे बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया। वो दिखाते हैं कि वो साथ है, साथ के नाम पे एक मूवी प्रमोट करते हैं, कोई सरकार कुछ करना चाहे तो वहां पे ऑब्जेक्ट करते हैं संजय जी। प्रियंका जी, नस्ली श्रेष्ठता का कुछ चेकअप दिल्ली में कैंप लगाएंगे आप लोग भी? दिल्ली सरकार की तरफ से नस्ल चेक की जाती है यहाँ पे आजकल उत्तर प्रदेश में। प्रियंका जी, आपकी आवाज आपका माइक अनम्यूट है। आजकल उत्तर प्रदेश में एक नया काम हो रहा है, हमारे सारे डीएम जो है भूसा मांग रहे हैं गाय के लिए, कि भूसा नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री खिलौने मांग रहे हैं सड़कों पे संजय भाई, आज इंदौर में गए हैं वो खिलौने मांगने के लिए। खिलौने तब भी सही है, लेकिन यहाँ गाय के लिए भूसा मांगा जा रहा है कि जो भूसा नहीं ला पाएगा तो दिमाग में भूसा भर गया है एक्चुअल में। तो प्रियंका जी, ये जो कुछ नस्ल श्रेष्ठता का कुछ कैंपेन लग रहा है दिल्ली में भी? संजय जी, भूसा ना भाजपाइयों के दिमाग में भरा हुआ है। अभी देखिए आज कर्नाटका में भी क्या हुआ। कर्नाटका में के एस ईश्वरप्पा जी, उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा हमारा है ही नहीं और आरएसएस का झंडा हमारा झंडा होना चाहिए। संजय सिंह जी ने इस पे कंप्लेंट भी फाइल कर दी है, देखते क्या आता है। प्रियंका जी, जिस भूसे की बात आप कर रही है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि 370 वाला बिल जो पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा था, जब उस पर बहस हो रही थी तो आप लोगों ने संसद में उसका समर्थन किया था। इसमें कोई डाउट नहीं, जो चीज की थी वो सामने है अभिषेक जी। समर्थन इसलिए किया था क्योंकि ऐसा ही समझा गया था कि वाकई आतंकवाद कम होने की कोशिश की जा रही है और वाकई कम होगा अभी, पर वो हुआ नहीं। संजय जी ने अभी जो आंकड़े बताए कि टेररिज्म कम हुए, वो भी गलत है, क्योंकि वो कोविड के टाइम के आंकड़े दिखाए, नहीं तो ये सरकार कभी आंकड़े रखे ही ना। वो आंकड़े इसलिए पब्लिश किए क्योंकि कोविड के टाइम में हर जगह लॉकडाउन था, आतंकवाद पे भी थोड़ा नियंत्रण पाया गया कोविड की वजह से।
उनको भी अपनी जान की फिक्र थी। तो कोई डाटा नहीं रखा, ठीक है, 370 का समर्थन किया था, पर इसी ऑब्जेक्ट से किया था, इसी ऑब्जेक्टिव से किया था कि it will help control militancy, which it has failed its objective. 370 has failed its objective. दूसरी चीज, अभी जगमोहन जी की बात हो रही थी, JNK सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने बड़ी स्पष्ट तौर पे पब्लिक डोमेन में है कि जगमोहन was responsible for massacres, riots, crackdowns, lockdowns in Kashmir, और ये एक रनिंग सेंटिमेंट, रिजेंटमेंट थी उनके खिलाफ सारे ग्राउंड पर, उसको इस सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। तो जो भी कोई डिवाइड का काम क्रिएट करता है, जो भी कोई दंगाई का काम क्रिएट करता है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो KS ईश्वरप्पा हो, उसको ये सरकार सम्मानित करती है कि तो बहुत ही सबको ही दिख रहा है, इट्स नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन। तो I'm very hopeful, I'm still very hopeful that the idea of India cannot be destroyed by a measly 30%. I'm hopeful that people are now looking for an alternative. I'm hopeful that Aam Aadmi Party will be able to gain that space. बिल्कुल ठीक बात है। आम आदमी पार्टी भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जो गांधी जी रामराज की धुन बजाते थे, उन गांधी का फोटो आप लोग पंजाब में गायब कर चुके हैं, गांधी जी का फोटो अपने पीछे से गायब कर चुके हैं। आप लोग भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। गांधी और नेहरू दो ही दुश्मन है देश के, तो आम आदमी गांधी जी का गांधी वी डोंट ऑप्टिक्स पे मत जाइए। गांधी जी को हम कैसे मानते हैं वो इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि किसी मीडिया ने भी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर कांग्रेस से आए थे पंजाब में, 97 डे का उनका कार्यकाल रहा, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई और हमारे सीएम साहब ने उनको डिसमिस कर दिया। आपके दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर गांधी जी के नोट गिनते गिनते ईडी की जेल में चले गए। क्या बताए संजय जी, आपको पता है कि ये कितनी विंडिक्टिव पार्टी है। ये पहले भी हमारे खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ एक इन्होंने जांच बिठाई थी, वो बिल्कुल क्लीन निकले। अब सेकंड जांच, जो अभी सेकंड 2015 का ये केस शुरू हुआ है, 2017 में रजिस्टर हुआ, 5 साल बाद अरेस्ट हो रहा है, पूरी कार्रवाई हो चुकी है। मीडिया के थ्रू ही मैं पढ़ रही थी कि 4.81 करोड़ का गबन का मामला निकाला है और बताया जा रहा है कि इस अमाउंट में बड़ी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रोसेस, समटाइम्स द प्रोसेस इज द पनिशमेंट इन आवर लॉज। इसमें मेरा इसमें बिल्कुल यही राय है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट इन आवर लॉज, और वही सत्येंद्र जैन जी के साथ हो रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार किया होता, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, हमारे सीएम उनको बर्खास्त कर देते हैं।